सो यस, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था? लास्ट टाइम पे 8.1 के ट्रिग्नोमेट्री के हमने ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। आज सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फाइंड tan p एंड कोट r। ओके, सो tan p और कोट r का डायरेक्ट सीधा हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, बाकी आपके बारे में बाद में पूछेंगे। देखो यहाँ पे tan p, अब यहाँ पे हम पहुँच गए थे 8.30। अच्छा, हमें क्या है, ये फिगर देखनी है। ओके, तो ये जो फिगर गिवन है आपको, ये 8.13 जो गिवन है फिगर, इसमें ये जो फिगर है, इसमें अगर हम कहीं ये 12 है, ये 13 है, तो इसका जो बेस हो जाएगा, अगर हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं तो क्यू आर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, tan p, तो एंगल p के लिए, ये एंगल p लेते हैं, इसके लिए tan का लिखो। tan क्या होता है? tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan के लिए परपेंडिकुलर क्या है भाई, इसके एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 5, तो ये हो गया 5, और बेस क्या है इसके लिए 12, तो ये हमारा 5/12 हो गया। अब उसके बाद है कोट आर, तो कोट लिखेंगे यहाँ पे कोट आर। अब कोट आर क्या होगा भाई, कोट आर एंगल आर के लिए देखना है हमें, तो एंगल आर देखो यहाँ पे, एंगल आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगल आर है, तो एंगल आर के लिए, अब एंगल आर के लिए देखो यहाँ पे, एंगल आर के लिए हमारे पास कोट क्या होता है, कोट होता है इसका उल्टा, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो एंगल आर के लिए बेस क्या है, 5, एंगल आर के लिए बेस क्या है 5, और इसके बाद इसके लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है, आर के लिए परपेंडिकुलर 12, तो 5/12। अब ये क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, तो 5/12 माइनस 5/12 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट है, साइन ए इजिकल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। अब एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये मान लो ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड हो गई, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या है 4, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज है 4, तो ये कितना होगा बी ए। अगर बी ए निकालेंगे तो बी ए कितना होगा भाई हमारा, यहाँ से बी ए हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर 16, और माइनस करेंगे 3 स्क्वायर 9, 9 16 माइनस 9 7, रूट करेंगे तो √7 आ जाएगा। तो बी ए हमारे पास क्या निकल के आएगा, √7। अगर हम बी ए को यहाँ पे लिखते हैं √7, ये बी ए हो गया √7। ठीक है, क्या करना है हमें, कैलकुलेट कोस से। अब ये कोस से देखना है, कोस से क्या, एंगल ये वाला, ये एंगल, इसके लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है √7, बेस √7, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो ये हो गया कोस ए √7/4। दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा देख भाई, दूसरा है tan ए, दिख नहीं रहा होगा, ये tan ए, यहाँ पे है tan ए। ठीक है, तो यहाँ पे tan ए लिखो। tan ए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से टेंजेंट ए की बात करते हैं। टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3, और बेस क्या है √7, तो 3/√7। तो कोस ए हो जाएगा √7/4, कोस ए हमारा √7/4, और tan ए हो जाएगा 3/√7। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई यहाँ पे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये हो गया, नेक्स्ट देखो, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। सो कोट ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कोट ए क्या आएगा 8/15। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, मान लो ये हो गया हमारा ए, ये है बी, ये है सी। तो यहाँ से कोट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए बेस क्या है ये, तो बेस हो गया ये 8, और इसका जो हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया 15। तो ये 8 है, ये 15 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 289, 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17। तो हमारे पास यहाँ से 17 आ गया, ये जो हमारा सी ए है वो आ गया 17। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए के लिए परपेंडिकुलर है 15, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो 15/17 साइन ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा है सीकेंट ए। तो सीकेंट आपको पता है कोस का उल्टा होता है। अगर हम सीकेंट ए की बात करते हैं, यहाँ पे अगर सीकेंट ए की बात करते हैं, तो सीकेंट ए क्या होगा, एंगल ए के लिए सीकेंट ए,
तो सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, हाइपोटेन्यूज 17, और बेस एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा 8, तो ये 17 अपॉन 8 आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 8। ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है 5, सीकेंट थीटा गिवन है और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। बताओ भाई, सीकेंट थीटा थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको साइड में करके सीकेंट थीटा की बात करते हैं। तो यहाँ पे सीकेंट थीटा हमारे पास है 13/12, ये बनाते हैं, ये थीटा हो गया मान लो, ठीक है। तो 13/12, यहाँ से हम सीधा ये कह सकते हैं कि सीकेंट हमारा क्या होता है, सीकेंट कोस का उल्टा होता है। अब सीकेंट अगर कोस का उल्टा होता है, सीकेंट हमारा कोस का उल्टा हो गया, तो कोस का उल्टा होने के बाद कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज 13, बेस 12, तो आपको पता है 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होता है। तो इसका मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर है, बेस 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 5, परपेंडिकुलर आ गया 5। तो ये सारी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 13, बेस हमारा 12 और परपेंडिकुलर आ गया 5, ये सारी वैल्यू लिख ली। अब देखो किसका लिखना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। निकालो भाई, साइन, सबसे पहले साइन निकालते हैं। साइन की बात करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया 5, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, सो 5/13। कोस थीटा की बात करते हैं, तो कोस क्या होता है, सीकेंट का उल्टा ही होता है। सीकेंट ऑलरेडी गिवन है 13/12, तो इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे 12/13। उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन कोस, फिर टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो 5/12। टेंजेंट के बाद कोट थीटा, कोट थीटा 10 का उल्टा 12/5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सीकेंट तो ऑलरेडी गिवन ही है, कोसिकेंट थीटा निकालते हैं। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। 5/13 हमारा साइन है यहाँ पे, तो इसका उल्टा हो जाएगा 13/5, 13/5। तो यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। यस, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास कोस ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे आएगा, ये ट्रायंगल है मान लो, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा ए, यहाँ पे आ गया हमारा बी, और यहाँ पे आ गया मान लो हमारा सी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब यहाँ से क्या कह रहे हैं, कोस ए। अब अगर ये एंगल है, कोस क्या होगा, कोस ए, कोस हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए बेस क्या है, बेस हमारा है सी ए, तो यहाँ पे आ गया ए सी, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आ गया ए बी, ये ए बी आ गया हाइपोटेन्यूज हमारे पास, ठीक है। कोस ए हो गया ये। अब कोस ए के बाद है कोस बी। अगर हम यहाँ पे कोस बी लिखेंगे, तो कोस बी एंगल बी के लिए, अब ये हमारा एंगल बी है, इसको क्लियर कर दूँ अगर मान लो यहाँ से, तो हमारे पास एंगल बी क्या है भाई, एंगल बी हो गया ये। एंगल बी के लिए बेस, बेस क्या है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसके लिए, वही सेम ए बी, ये आ गया। तो कोस ए हमारे पास ए सी अपॉन ए बी आ गया, कोस बी हमारे पास बी सी अपॉन ए बी आ गया। हमें पता है भाई कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो मतलब इन दोनों वैल्यू को बराबर रख दो, रख देते हैं जी। इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम इसको बराबर रखते हैं, तो ये बराबर रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, बराबर रखने के बाद हमारे पास आएगा ये ए सी अपॉन ए बी बराबर इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अगर ये बराबर रख दिया तो हमारे पास इक्वल रखने के बाद ये आ गया। अब आपको पता है ए बी बराबर ए बी है, अगर नीचे वाला डेनोमिनेटर इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी होना चाहिए। अगर ए सी इक्वल टू बी सी करते हैं, कहने का मतलब ये है कि ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। अब वो ट्रायंगल देखो दोबारा से, ये ट्रायंगल हमने बनाया था, यहाँ पे ए है हमारा, यहाँ पे हमारा बी है, और यहाँ पे हमारा सी है, ये 90 डिग्री का है। इसमें कह रहे हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर यहाँ से हमारा ए सी ये और ये बी सी इक्वल हो जाए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो गिवन है इसमें, इसमें ये 90 डिग्री है, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाता है। आपको पता है जो साइड इक्वल है उसके सामने वाला एंगल ये ए सी है,
ये ए सी है, इसके सामने क्या है बी एंगल, और ये जो हमारी क्या है बी सी, इसके सामने क्या है एंगल ए। तो इसका मतलब क्या होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये तो प्रॉपर्टी आपको पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल की होती है, जिसमें दो इक्वल साइड हैं तो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, थैंक यू। और